वेलकम टू माय चैनल प्रिया की सुविचार। आज की कहानी सिर्फ आपके लिए। आज निर्मला जी का मन कुछ ज़्यादा ही उदास था। एक तो एकादशी का व्रत, फिर रोहन की जिद पर उसे छोले चावल बनाने पड़े। अब इतनी उम्र तो उनकी रही नहीं कि 3-4 तरह का खाना वो सुबह सुबह तैयार कर दें। तो छोले के साथ ही चपातियाँ सेक कर उन्होंने बेटे बहू का टिफ़िन भी लगा दिया था। सोनाक्षी और सुमेश दोनों ने ही अभी ऑफिस से फ़ोन करके छोले बनाने के लिए डांट लगा दी थी। मम्मी, हमारे डाइट प्लान में छोले अलाउ नहीं हैं। आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझा दिया है, फिर भी छोले रख दिए टिफ़िन में। बहू ने फिर भी थोड़ा धीरे से कहा था, पर सुमेश तो बहुत ज़्यादा चिढ़ गया था। बेटा, वो रोहन जिद, उसे समझाना था। मम्मी, आपको और रोहन को जो पसंद आए आप लोग खाओ, पर हमें बख्श दो। हमारे टिफ़िन में तो आप डाइट फूड ही रखा करो। सुमेश ने बिना जवाब सुने फ़ोन काट दिया था। मेरा तो आज व्रत है बेटा। निर्मला जी की आवाज़ वहाँ तक पहुँची ही कहाँ थी। खैर, मन कैसा भी हो, तन को थमने की इजाज़त कहाँ है। रोहन के आने का समय हो गया था तो वो बस स्टॉप की तरफ बढ़ गई उसे लाने के लिए। सामने खड़ा आइसक्रीम का ठेला आज फिर उन्हें बहुत लुभा रहा था। अभी पिछले वीकेंड लाया था सुमेश आइसक्रीम का टब। वो रसोई समेट कर जब तक खाना खाने बैठी, तीनों लोग सारी आइसक्रीम चट कर गए थे। उन्हें पूछा तक नहीं किसी ने। वो खाना खाने के बाद अपनी खाली कटोरी, जिसे वो आइसक्रीम खाने के चाव से प्लेट पर साथ लाई थी, वो कभी टेबल पर पड़े खाली टब को टुकुर टुकुर देखती रह गई थी। उस वक्त तो खुद को परिवार से बहुत अलग थलग महसूस कर रही थी। ओंठों को गीला करने की असफल कोशिश करते हुए वो बस को आते देखने लगी। एकाएक पता नहीं क्या हुआ, बहुत सारी चीज़ों के साथ उन्होंने खुद को पीछे खींचता हुआ महसूस किया। वो गिरने वाली ही थी एकदम बस के आगे, पर वहाँ अन्य खड़े लोगों ने उन्हें पीछे खींच लिया। भीड़ इकट्ठी हो गई। उसी भीड़ को चीरते हुए निर्मला जी की उम्र की एक महिला आगे आई और बोली, निर्मला, तू यहाँ इस शहर में? निर्मला जी ने अपने आप को संभाला और चश्मा वापस पहनकर उनको ध्यान से देखा। ममता, तू? अति हर्ष से वो ममता जी से लिपट गई। सुबह से खाली पेट, दिन भर की थकान और फिर मानसिक उलझने। ममता जी से लिपट कर निर्मला जी जोर जोर से रोने पड़ी। ममता जी ने उन्हें जैसे तैसे चुप कराया ही था कि वहाँ खड़ा रोहन थोड़ा खिंचते हुए बोला, दादी, क्या तमाशा है ये? घर चलो आप। दादी का इस तरह गिरना और फिर ऐसे रोना उसके लिए ज़बरदस्त शर्मिंदगी था। ये कैसे बोल रहे हो तुम अपनी दादी से? ममता जी ने सभी के सामने डपट दिया तो रोहन छिप गया। घर चलो दादी, उसने नीची निगाह किए निर्मला जी को इशारा किया। ममता जी ने निर्मला जी का फ़ोन नंबर और पता लिया और फिर अपनी गाड़ी से निर्मला जी और रोहन को घर तक छोड़ दिया। काफ़ी देर हो चुकी थी निर्मला जी को घर आए। अभी तक वो कुछ भी खा नहीं पाई थी। रोहन खाना खाकर कोचिंग के लिए निकल गया था, पर अब उसका शरीर उन्हें कुछ बनाने की इजाज़त नहीं दे रहा था। एक चाय पी लेती हूँ। वो चाय बनाने रसोई में गई तो डोरबेल की आवाज़ से उल्टे पैर लौट आईं। अरे ममता, तू? एक ही दिन में दोबारा अपनी प्रिय सहेली को सामने देखकर वो भावुक हो गईं। दोनों गले मिली और फिर ममता जी एक टिफ़िन के साथ अंदर आ गईं। डाइनिंग टेबल पर डिब्बा खोला तो कुट्टू की पूरी, अरबी की सब्जी, कच्चे केले की टिकिया, आलू की चाट, साबूदाने की खिचड़ी और साथ में अमिया पुदीने की चटनी। निर्मला जी के मुंह में पानी आ गया। इनमें से कई चीज़ें तो उन्होंने अरसे से नहीं खाई थी। ममता जी ने हाथ पकड़कर बैठाया और खुद रसोई में जाकर 2 प्लेटें ले आईं। चल, आज हम दोनों सखी साथ में व्रत खोलते हैं। छक कर खाना दोनों सहेलियों ने आज
बीच में बातें करते हुए दोनों एक दूसरे के बारे में काफ़ी कुछ जान भी गई थी। निर्मला जी की बेटी बेंगलोर में थी और पति 2 साल पहले ही बीमारी में चल बसे थे। बेटे बहू के साथ यहाँ रहती हैं और उनका इकलौता बेटा रोहन है। ममता जी के दोनों बच्चे इसी शहर में हैं पर अलग रहते हैं। पति के साथ वो पास वाली सोसाइटी में ही रहती हैं। पति पत्नी दोनों रिटायर हो चुके हैं और किसी संस्था से जुड़कर मस्ती से रह रहे हैं। मैं तो कहती हूँ कि तू भी ज्वाइन कर ले हमारे साथ मिशन हैप्पीनेस। ममता जी ने आइडिया दिया। धत, मैं कहाँ जाऊँगी अब इस उम्र में, मैं तो अपने घर में ही खुश हूँ। निर्मला जी ने हंसकर कहा, वो तो मैं देख ही रही हूँ तेरी खुशी। ममता जी चिढ़कर बोली तो निर्मला जी से कुछ कहते नहीं बना। फिर आंखें चुराते हुए बोली, अरे हम महिलाओं की तो खुशी परिवार से ही जुड़ी होती है। परिवार खुश तो हम खुश। निर्मला जी ने तर्क किया। तुम गलत रास्ते पर खुशियाँ तलाश रही हो निर्मला। ममता जी एकदम गंभीर हो गई। क्या मतलब? निर्मला जी ने पलटकर पूछा तो ममता जी समझ गई थी कि बात को शुरू से शुरू करना पड़ेगा। ममता जी ने गहरी सांस भरी और निर्मला जी के हाथ थाम कर समझाना शुरू किया। बचपन से हमें यही सिखाया जाता है कि घर परिवार की खुशी में ही हम लड़कियों की खुशी होती है, पर क्या हम कभी किसी को खुश रख पाते हैं? निर्मला, कहाँ बहन, कोई खुश नहीं होता। आज ही की बात ले लो। एकादशी के दिन भी मैंने रोहन के लिए खुशी की खातिर छोले चावल बनाए, पर सोनाक्षी और सुमेश नाराज हुए कि डाइट बिगड़ गई और रोहन वापस आकर गुस्सा ही रहा और बिना एक भी शब्द बोले खाना खा गया। हमेशा की तरह थैंक यू दादी भी नहीं कहा। मेरा व्रत है आज और किसी को मतलब भी नहीं है। साबुनदाना खत्म है घर में, पर सोनाक्षी कभी देखती ही नहीं है। हमारी सास का व्रत होता था तो हम सुबह से चौके में लग जाते थे, पर उसे तो पता तक नहीं होता कि कब मेरा व्रत आया और कब चला गया। निर्मला जी का दर्द जुबान पर आ गया था। ममता जी ने एक सवाल और पूछा। निर्मला, बुरा मत मानना, पर तुम्हारे रहन सहन से पैसे की कमी तो नहीं लगी मुझे। फिर एक भी हाउस हेल्प क्यों नहीं रखी है तुम लोगों ने? अरे ये नौकर चाकर मेरे पल्ले नहीं पड़ते। जितनी देर में मैं उनसे मगजमारी करूं, उतनी देर में मैं खुद ही काम कर लेती हूं। अब तो कितना भी काम बचा है घरों में, इससे कहीं ज़्यादा काम मैंने करके छोड़ दिया बहन। बस तारीफ़ कभी नहीं मिली, ये और अलग बात है। निर्मला जी ने अपना रटा रटाया वाक्य दोहरा दिया। ममता जी हंस पड़ी। बस यही है तेरे दुखों की जड़, तारीफ़ की भूख। तू आज भी भटक रही है उस तारीफ़ की तलाश में जो तुझे कभी मिली ही नहीं। मेरा यकीन मान निर्मला, ये तारीफ़ कभी खुशी नहीं देगी। तुझे खुश रखने के लिए अपने आप को होम करने की ज़रूरत है। तुझे सोनाक्षी से शिकायत है कि वो तेरी अच्छी बहू नहीं है और उसे यही जताने के लिए तूने उसकी गृहस्थी का बोझ भी अपने ऊपर ले रखा है। निर्मला जी इस आरोप से चिढ़ गई। तो क्या करूं? किसी को भी इजाज़त दे दूं अपनी रसोई और अपना सामान छूने की? बड़े शहरों में न जात पात चलती है न धर्म, और फिर सोनाक्षी खुद से कुछ देखती नहीं है। मुझे अच्छा नहीं लगता कि मैं खुद से व्रत का सामान लिखवा दूं लिस्ट में। कुछ ख्याल तो सोनाक्षी को भी रखना चाहिए ना। अच्छा तो मेरी सहेली को पेपरिंग चाहिए जैसे वो करती थी अपनी सास की। ममता जी ने हंसते हुए कहा तो निर्मला जी छेप गईं। उनके मन का जोर पकड़ा गया था। निर्मला, तुम्हारा हमारा ज़माना अलग था, अब वक्त बदल गया है। तुम सबसे पहले अपने सभी पूर्वाग्रहों को छोड़कर खुद अपनी केयर करना शुरू करो। एक हाउस हेल्प रखो, हो सके तो 2 काम का सिर्फ सुपरविज़न करो और अपने ऊपर ध्यान दो।
हमारी संस्था ज्वाइन करो, तुम्हें ज़िंदगी देखने का नया नज़रिया मिलेगा। ममता जी ने कहा तो निर्मला जी बेचैन हो गई। मुझे पता है कि तुम जात पात वाली झंडी दिखाने वाली हो। सुनो, अब कोई ऊंचा नीचा नहीं है, सभी लोग बराबर हैं, समझी? हर मेहनत करने वाला हाथ इज्जत का अधिकारी है। ममता जी ने समझाया तो निर्मला जी सोच में पड़ गईं। 2 महीने हो गए उस एकादशी को बीते। निर्मला जी ने बहुत से बदलाव किए हैं। जब उन्होंने सोनाक्षी से हाउस हेल्प की बात की तो वो खुशी से झूमने लगी। वाह मम्मी जी, आपने तो मेरे दिल से बहुत बड़ा बोझ उतार दिया। मुझे रोज़ आपको काम में लगा देखकर बहुत गिल्ट होता था, पर ऑफिस में कमिटमेंट की वजह से मैं समय निकाल भी नहीं पाती थी और अंदर से कचौड़ती रहती थी कि मम्मी जी को इस उम्र में काम करना पड़ा है। सोनाक्षी ने निर्मला जी को गले लगा लिया तो निर्मला जी शर्मा गईं। अब तो शाम को ममता जी के साथ मिशन हैप्पीनेस भी जाने लगी और कभी कभी रोहन के साथ आइसक्रीम खाने भी। सुमेश को पता चला तो वो एक बड़ा आइसक्रीम टब लेकर आ गया बाज़ार से। अभी तक तो मम्मी को ऑफ़र करने में डर लगता था कि बोलेगी, पता नहीं कैसे हाथों से छूकर आई होगी, पर अब से पहले मम्मी खाएंगी और बाद में हम। बाद में क्यों, हम चारों साथ में खाएंगे ना। निर्मला जी ने सबको चम्मच पकड़ाते हुए कहा। एकादशी पर आज के रमिया ने बहुत सारे पकवान बनाए हैं। सुमेश कहकर गया कि आज वो लोग भी डिनर में यही सब खाएंगे। कुल मिलाकर अब निर्मला जी खुश हैं, क्योंकि दोस्त की सलाह मानकर उनकी खुशियों की तलाश पूरी हो गई थी। दोस्तों, आशा करती हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।